हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हमने परसेंटेज के प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को। डेफिनेटली इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। यदि वो कार को 58,000 में बेचता है तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना था, आपको ये बताना है। देखिए, हीरो की अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट प्राइस, जो बाई उसने किया, जो उसने खरीदी है वो खरीदी है 47,000। इसे हम सीपीवी मान सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने क्या किया, इसमें 3,000 रुपए और खर्च किए, तो टोटल इसका हो गया खर्चा गाड़ी का 50,000, जो कि हीरो ने दिया। किसने दिया? हीरो ने। ये हीरो का खर्चा है 50,000। लेकिन हीरो ने आगे यही कार भेजी 58,000 में। मतलब अगर आप शुद्ध शुद्ध देख पा रहे हो तो हीरो ने 8,000 ज्यादा में कार को बेचा है। किसके मुकाबले? 50,000 के मुकाबले। तो यहाँ पर आप इस तरह से परसेंटेज निकालोगे, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 8,000 और इधर आपको मिलेगा 50,000 और इनटू में आपको करना है 100। तो यहाँ पर जब आप डिवाइड करोगे तो बड़ी ही आसानी से डिवाइड हो जाएगा और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 16%, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। देखिए, आपको बोला है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को हम सीपी बोल देते हैं। सीपी को अगर हम देखें तो हम इसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। और ये किसके बराबर है? 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर। एसपी को हम क्या बोलते हैं? एसपी को हम बोल देते हैं सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो आप यहां से सीपी अपॉन एसपी का रेशियो बड़े ही आसानी से निकाल लोगे और वो निकल कर आएगा 20/25। मतलब कि यहां से आएगा 4/5। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका सीपी है वो आया 4 और आपका एसपी है वो आया 1, तो सॉरी 5। तो आप यहाँ पर जब अंतर देख रहे हो तो अंतर क्या हुआ? अंतर हुआ +1। मतलब सीपी और एसपी, यहाँ पर क्या हुआ? 4 में खरीदा किसी चीज को और आपने उसे 5 में बेच दिया, +1 का आपको प्रॉफिट हुआ है। तो 1/4 ये कितने परसेंट के बराबर होता है? 25%। तो 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिया जाए तो कितने प्रतिशत की हानि होती है? देखिए, अभी उन्होंने क्या बोला है? लाभ आपको दिया है। लाभ आपको दिया है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपको दिया है 25%, ठीक है। 25% को हम क्या लिखेंगे? शुरू से लिखते आ रहे हैं 1/4। मतलब कि 4 क्या था? 4 था अपना कॉस्ट प्राइस और 1 क्या है? 1 है अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 4, प्रॉफिट है आपका 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 4+1 मतलब कि 5, ठीक है। अब यहां से क्या बोला है उन्होंने? इन्होंने आपको बोला है कि जो सीपी था और एसपी था उसको परस्पर बदल दिया। तो अब आपका जो नया वाला होगा, नया सीपी आप मानोगे 5 और नया एसपी आप मानोगे 4। तो यहां से क्या होगा आपको? देखिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो सीपी से एसपी तक जाने में आपको -1 मतलब एक का लॉस हुआ। तो एक का लॉस किसकी रिस्पेक्ट में? सीपी है आपका 5 और इनटू में आपको परसेंट निकालने के लिए करना है 100 से मल्टीप्लाई। तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 20% की क्या हानि हुई है, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी की 20% की हानि होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है, दो वस्तुओं जिनमें प्रत्येक का क्रय मूल्य 2500 है, एक को 5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल मिलाकर 20% का लाभ हुआ हो तो अन्य दूसरी वस्तु की बिक्री पर हुआ प्रतिशत लाभ आपको ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप देखो, दो वस्तुएं, एक है पहली और एक है दूसरी, और आपने दोनों को बेचा है 2500 में। कितने रुपए में बेचा है? 2500 में दोनों को आपने बेचा है। तो आपका जो टोटल एसपी है, सॉरी टोटल सीपी, ये खरीदा है आपने तो ये आपके सीपी हैं। तो जो आपका टोटल सीपी है वो हो गया 2500 प्लस 2500 मतलब कि 5000, ठीक है। ये है आपका टोटल सीपी। अब उन्होंने बोला है कि जो कुल मिलाकर लाभ है वो है 20%। कुल मिलाकर लाभ 20% है। अगर आप प्रॉफिट की बात करो जैसे हम करते आए हैं, तो प्रॉफिट आपको दिया है 20%। 20% को हम क्या लिखेंगे? 20% को हम लिखेंगे 1/5, ठीक है। 1/5 लिखा, तो मतलब कि जो 5 है, 5 से 6 हुआ, ओके। जो 5 दिया हुआ है वो दिया है आपको 5,000 के बराबर।
समझ में आ रही है बात? तो 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा आपका 6000, ठीक है, क्योंकि 5 5000 है तो एक कितना निकल कर आएगा? एक निकल कर आएगा 1000। एक वैल्यू 1000 के बराबर होगी तो 6 होगी 6000 के बराबर। अब आप यहाँ पर क्लियरली देख रहे हो कि आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 1000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। लेकिन पहली वस्तु पर उन्होंने क्या बताया? जो फर्स्ट वस्तु थी, फर्स्ट वस्तु पर उन्होंने प्रॉफिट बताया मात्र 5%, मतलब कि 1/20 का। टोटल 20, 20 किसके बराबर था? 20 था 2500 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? आपको यहां से निकालना है तो एक हो जाएगा 125 के बराबर। सही। तो एक 125 के बराबर हुआ, मतलब आपको निकालना है दूसरी वस्तु पर प्रतिशत लाभ कितना है। टोटल लाभ हुआ है आपको 1000 का, उसमें से आप 125 आप निकाल दीजिए। 125 निकालने के बाद आपके पास यहाँ पर बचेगा 875। अब ये जो 875 है, 875 आपको लाभ मिला है दूसरी वस्तु पर, और दूसरी वस्तु का सीपी कितना था? 2500, ठीक है। ये दूसरी वस्तु का प्रॉफिट है। ये किसका प्रॉफिट? मैं लिख देता हूं, सेकेंड प्रॉफिट, है ना। सेकंड वस्तु पर ये वाला प्रॉफिट आ रहा है आपको। अब इसको आप परसेंट में निकालने के लिए आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप सीधा सीधा क्लियरली आप देख पा रहे हो, यहाँ से आएगा 3, 3 में एक ही दो है, वैसे ये 30 है और ये 35 है, तो हम आगे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप देखो तो क्लियरली दिख रहा है कि 35 आएगा, ठीक है। ये 3 बार जाएगा, फिर 1 2 5, मतलब कि 5 बार, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 35%, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कावेरी ने एक खिलौना 280 में खरीदा और उसे 315 में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ? देखिए, सीपी आपका दिया हुआ है कितना? 280, और एसपी आपको दिया हुआ है जो कि है 315, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहां से क्या निकल कर आएगा? 315 में से 280 को आप माइनस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा 35 रुपी, ठीक है। 35 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन आपको निकालना है परसेंट में। तो आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ है 35, अपॉन में लिखना पड़ेगा आपको सीपी जो कि आपको 280 दिया हुआ है, और यहाँ पर इनटू में लिखना है आपको 100। यहाँ से बड़ी ही आसानी से आप कैंसिल कर लोगे, इसको भी आप कैंसिल कर लोगे, तो ये जाएगा आपका 7 से आप कैंसिल करोगे तो 5 टाइम्स, इसको 7 से करोगे तो 4 टाइम, फिर 2 से करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 5 आ जाएगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 25/2, मतलब कि 12.5%, 12.4%, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 रुपए थी, उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, सबसे पहली बात, आपको सीपी दिया हुआ है, जो कॉस्ट आई कितनी आई? 350, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको एसपीवी दिया हुआ है जो कि दिया हुआ है 700। तो कितना हुआ? प्रॉफिट निकालने के लिए आप एसपी में से सीपी को माइनस करते हो, और किसके सापेक्ष आप निकाल रहे हो? सीपी ही लिखते हो बटे में, तो सीपी इंटू आपको करना है 100। वैसे भी आपको दिख रहा है कि 350 का दोगुना हो गया तो 100% आएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा रहा हूँ कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ से आप क्या बचेगा? 350 बटे 350 इंटू 100, यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आएगी? 100%, मतलब कि उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है? परसेंट प्रॉफिट उसका है 100%। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन। एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है, क्रय मूल्य पर। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, उसने क्या किया, उसने जब 144 में बेचा तो उसको क्या हुआ? 1/7 की क्या हुई? हानि हुई, है ना। अब मतलब कि यहाँ पर ये क्या है? हानि हुई है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सीपी, और ये क्या है? ये हो गई आपकी हानि, मतलब कि लॉस आप इसे बोलोगे। तो अब देखो, सीपी, सीपी में माइनस किया आपने लॉस, तो आपको मिलेगा एसपी, ठीक है। सीपी यहाँ पर आपका 7 है, माइनस आपको एक का हुआ है, तो आपको जो एसपी मिलेगा वो मिलेगा 6, ठीक है। तो 6 वैल्यू किसके बराबर होगी? 144 के बराबर। इसको आप बराबर रखोगे 144 के, तो यहाँ से एक रेशियो आपका निकल कर आ जाएगा 24, ठीक है। अब जो फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू कितनी है? 7 रेशियो, जो एक्चुअल प्राइस है, जो सीपी है, वो है 7 रेशियो के बराबर। तो 7 इंटू 24, जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ से बड़ी ही आसानी से आपकी निकल कर आ जाएगी 168 रुपए, ठीक है। इतनी आएगी, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 16, तो 168। अब जो आपका सीपी है वो आ जाएगा 168, ठीक है। और एसपी आपको दिया हुआ है कितना है? 189। तो आपको निकालना है प्रॉफिट कितना होता, तो बड़ी ही आसानी से आप प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हो।
कि 189 में से 168 को आप डिवाइड कर माइनस करोगे, बटे में लिखोगे 168। यहाँ से आपका आसानी से वैल्यू निकल कर आ जाएगी। इसको जब आप भाग दोगे तो आएगा 21 अपॉन 168, इसको आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8। ठीक है, मतलब 1/8। और 1/8 को हम क्या लिखते हैं, 1/8 को हम लिखते हैं 12.5%। ठीक है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि 1/3 को हम लिखते हैं 33.3, है ना। 1/4 को हम लिखते हैं 25%, 1/5 को हम लिखते हैं 20, 1/6 को लिखते हैं 16.66, 1/7 को हम लिखते हैं 14.28, है ना। 1/8 को 12.5, 1/9 को 11.11, 1/10 को हम जानते हैं 1/10 को 10% लिख देते हैं, 1/11 को 9.09। तो इस तरह से आपको कायदे से याद होना चाहिए। 1/12 को 8.33। तो ये अगर आपको याद हो जाते हैं, आप ज्यादा नहीं, आप 25 तक याद कर लो, है ना। 1/25 तक आप याद कर लोगे तो बड़ी आसानी से आपसे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यदि 15 संतरों का क्रय मूल्य 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। सेम चीज आपको करनी है। देखो 15 संतरों का क्रय मूल्य मतलब सीपी 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ से सीपी अपॉन एसपी का आप रेशियो बड़ी आसानी से निकाल लोगे और वो निकल कर आएगा 4/3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हानि बतानी है। अब देखो सीपी आपका कितना था 4, एसपी आपका कितना है 3, मतलब कितने का हुआ -1। ठीक है ना, एक की हानि हुई है आपको, एक की हानि हुई 4 के रिस्पेक्ट में, तो ये परसेंट लॉस है, ये कितना निकल कर आएगा 1/4 को हम क्या बोलते हैं 25%। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। सैफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, 575 रुपए में खरीदा, लेकिन बाद में पुराने माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हुआ। बड़ी आसानी से कर सकते हो, 575 माइनस, चलो मैं लिख देता हूँ क्लियर। सीपी आपको दिया है, सीपी कितना है 575, एसपी आपको दिया है जो कि है 506। तो आपको जो डिफरेंस है, जो लॉस है, लॉस कितने का हुआ 575 माइनस 506, यहाँ से जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 69। ठीक है, घटा लोगे आप। अब यहाँ पर आपको निकालना है लॉस परसेंट में, तो लॉस परसेंट में आप कैसे निकालोगे, 69 अपॉन में सीपी लिखते हैं 575 और इनटू में करोगे आप 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ से बड़ी आसानी से वैल्यू आ जाएगी। पहले आप 25 से डायरेक्ट इसे कैंसिल करोगे तो ये 25 से 4 टाइम्स जाएगा। इसके बाद इसे जब आप 25 से करोगे तो ये जाएगा 2 और 3, मतलब 23 टाइम्स ये जाएगा। ठीक है, 23, हाँ 23 टाइम्स ये चला जाएगा बड़ी आसानी से। ओके, अब इसके बाद जब 23 से आप करोगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और ये जाएगा 3 टाइम्स, तो आपका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 3 × 4%, मतलब कि 12% का लॉस हुआ है। ठीक है, इस तरह से तो 12% का लॉस हुआ, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए 1 रुपए में उसने खरीदे 5 पेन, 5 पेन, ठीक है, और फिर उसने बेचे कितने हैं, 1 रुपए में उसने बेचे 4 पेन, मतलब कि उसे एक पेन का फायदा हुआ, एक पेन का फायदा हुआ हर एक 4 पेन पर। समझ में आ रही है बात, एक पेन का उसको फायदा हुआ है हर एक 4 पेन पर। ओके, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक का फायदा हुआ उसे 4 पर, मतलब 1/4 × 100, तो क्या आएगी 25%। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया है तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ। आप यहाँ से डायरेक्ट लिखना कि 5 पेन की वैल्यू कितनी थी, 100 पैसा। ठीक है, तो एक पेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 पैसा। ठीक है, वहीं से अब देखो इधर पर दूसरी चीज कि 4 पेन की वैल्यू कितनी थी, 4 पेन जो उसने बेचा, ये सीपी है आपका, और ये वाला जो चल रहा है ये एसपी है। 4 पेन उसने बेचे 1 रुपए में, तो एक पेन कितने में बेचा, 25 पैसे में। अब देखो यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है, सीपी आपका हो गया 20 पैसा और एसपी आपका हो गया है 25 पैसा। तो जो आपका प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो 25 माइनस 20 अपॉन कितना, सीपी लिखते हैं नीचे तो 20, और इनटू में आपको कर देना है 100। यहाँ से आपकी फाइनल वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आ जाएगी 25%। ठीक है, लेकिन ये वाला ज्यादा अच्छा था, आपने देखा इसमें कुछ करने नहीं पड़ा, फौरन आंसर आ गया। तो इससे अगर आप करते हो क्वेश्चन सॉल्व तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 25%। अगला 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 रुपए था, यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया होता तो कितने प्रतिशत नुकसान होता। देखो पहली बात तो यह जो 466% है ये किसके साथ है,
ये जो पूरी वैल्यू है वो है 116.5% की वैल्यू है। मतलब कि अगर आपको देखा जाए तो आपको जो 16.5% लाभ दिया गया है, हम इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 165 अपॉन 10 इंटू 100। इसी तरह से हम करते थे, इधर से 2 आ जाएगा, 5 से जब आप कैंसिल करोगे और इसको जब आप 5 से कैंसिल करोगे तो 33 आएगा। तो फाइनल जो आ रहा है 33 अपॉन 200 आया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको कि बिक्री मतलब 466 थी, बिक्री 466 थी, मतलब कि जो ये 200 की वैल्यू है वो है 466 के बराबर। ये चीज आपको याद रखनी है। सॉरी, 200 की नहीं, गलती है, 200 की नहीं है, ये वाला है सीपी। ठीक है, और ये वाला क्या था, ये वाला था प्रॉफिट। तो जो एसपी की वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस वो आपको दी गई है 466, और एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी। तो यहाँ पर सीपी है 200, प्रॉफिट है 33, तो एसपी आपका कितना हो जाएगा, 233। ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपका क्या निकल कर आया, 233 रेशियो निकल कर आया है। तो यहाँ पर अगर 233 रेशियो बराबर 466 है तो एक रेशियो बराबर 2 आ गया। यहाँ से आप फाइनल वैल्यू निकाल लोगे कि जो आपका सीपी था, सीपी की वैल्यू थी 200, तो फाइनल जो सीपी की वैल्यू होगी 200 गुणे 2, मतलब कि कितनी हो जाएगी, 400। समझ में आ रही है बात। ये एक रेशियो वाला बराबर हमने यहां से निकाला है, एक रेशियो बराबर कितना आया है, 2, तो यहां से 200 रेशियो बराबर आ जाएगा 400। समझ में आ रही। तो फाइनल वैल्यू जो एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस जो है वो आपकी आई है 400। ठीक है, और आप जो सेलिंग प्राइस कर रहे हो, आप उसे जितने में बेचना चाहते हो वो है 330। तो आपको कितने का लॉस हो रहा है, जो लॉस की वैल्यू आती है वो आएगी 400 माइनस 330 अपॉन 400। यहाँ से आप बड़ी आसान, मैं इतना इसलिए एक एक लाइन लिख रहा हूँ जिससे कि कोई भी बच्चा है जिससे समझ में नहीं आता है वो समझ सके, है ना, वरना इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं इस क्वेश्चन को 15 से 20 सेकंड में बड़ी आसानी से कर सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पर बस है 30/33/200, जहां से आपको निकला तो आपके दिमाग में फौरन क्लिक करेगा कि 233 का दुगना होता है इतना, 466, 200 की जगह 400 और 400 में 70, तो 70 का लाभ हुआ है। यहाँ पर 70 की हानि हुई है। ठीक है ना, डायरेक्ट आप निकाल लोगे। तो 70/400 गुणे 100 आप करोगे, यहाँ से आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो निकल कर आएगी 17.5%। ठीक है, इतनी वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, ऑप्शन डी। ओके, आई थिंक कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो। अगला क्वेश्चन है, ये वाला कर लिया क्या, नहीं किया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 का लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार ने पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचेगा। देखो दुकानदार ने क्या बोला है, दो वस्तु है आपके पास, पहली और दूसरी। पहले के अगर हम सीपी की बात करें तो जो पहली वस्तु है, पहली वस्तु का सीपी आपके पास है 200, और दूसरी वस्तु का जो सीपी है वो है 600। ठीक है, दोनों के अगर हम टोटल प्रॉफिट की बात करते हैं तो टोटल जो प्रॉफिट आया है वो आया है 300 का। दोनों में से 300 का प्रॉफिट आया है। ठीक है, ये चीज आपको दी हुई है। अब उसने बोला कि जो फर्स्ट वस्तु है, पहली वाली वस्तु पर हुआ है 30% का लाभ। 30% का लाभ मतलब आप डायरेक्ट निकाल लोगे। देखो एग्जाम में कैसे करोगे, 30% दिया है ना, तो आपको 3 into 10 लिखना है, 10% 20, तो 30% 60, आपको डायरेक्ट करना है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको पूरा करके बताऊंगा। 30% मतलब 3/10 है ना, तो ये होता है सीपी, और ये क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट। तो सीपी आपको दिया है 10 और प्रॉफिट आपको दिया है 3। ठीक है, तो फाइनल जो वस्तु बेची गई, मतलब कि अगर 10 है तो 10 कितने के बराबर हो गया, 200 के बराबर। तो यहाँ से एक बराबर आएगा कितने के, 20 के। तो यहाँ से 3 कितने के बराबर आ जाएगा, 60 के। ठीक है ना, 60 के बराबर आया। तो ये जो टोटल 300 लाभ था, 300 में से 60 लाभ तो इसका था। ठीक है, और बाकी का लाभ कितना होगा, 300 माइनस 60, ये वाला किस में होगा, ये है इसमें, 240 का प्रॉफिट दूसरी वस्तु में हुआ है। ठीक है ना, तो आपको ये बताना है दूसरी वस्तु कितने लाभ पर बेच रही है, उसका प्रतिशत बता दो या कैसे भी। तो अगर पैसे पूछे तो दूसरी वस्तु 240 लाभ पर बेची गई है, मतलब उसका जो सेलिंग प्राइस है दूसरी वस्तु का वो कितना हो जाएगा, वो हो गया 840। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट पूछते हो, प्रॉफिट किस पर, सेकंड थिंग पर, प्रॉफिट परसेंट आप पूछते हो, तो 240/600 गुणे आप 100 करोगे तो आपका 40% बड़ी ही आसानी से निकल कर आ जाएगा। क्या आया आंसर, दूसरी वस्तु पर हुआ है 40% का लाभ। ठीक है, इस तरह से करना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं वेरियस एग्जाम्स में, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 20% के कुल लाभ पर दो साइकिलें बेची। यदि उनमें, सॉरी, यदि उसे
उन्हें प्रत्येक को 3500 में खरीदा था और 5% के लाभ पर प्रत्येक वस्तु ने बेचा था, प्रत्येक वस्तु को बेचा था होना चाहिए, मिसप्रिंट है ना। तो कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए। देखिए उसने क्या बोला, कुल लाभ उसका 20% है और उसने प्रत्येक को 3500 में बेचा था, मतलब पहली साइकिल और दूसरी साइकिल उसने पहली वाली को भी 3500 में खरीदा और दूसरी वाली को भी उसने 3500 में। तो जो टोटल था, टोटल जो उसका खर्च था वो कितना था, 7000 रुपए उसने टोटल खर्च किए थे। और जो उसका लाभ हुआ है, प्रॉफिट, वो कितना हुआ है, 20%। तो 20% को हम क्या लिखते हैं, 1/5। ठीक है, 5 रेशियो किसके बराबर होता है, 7000 के बराबर। तो 6 रेशियो आपको निकालना है। तो 6 रेशियो किस, सॉरी 6 मत निकालो, आप बस इतना ही निकालो कि 1 रेशियो, टोटल आप बस लाभ निकाल लो, है ना। तो 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो आपका हो जाएगा 1200, 1200 के बराबर। ठीक है, समझ गए, 1200 नहीं 1400 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 रेशियो आपका हो गया 1400। ये जो लाभ है ये टोटल लाभ है, ये कितना है, टोटल प्रॉफिट आया है ये। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि टोटल प्रॉफिट आपका आया है 1400 रुपए। और उसने बोला है कि 5% का लाभ पहले व्यक्ति, 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति पहली वस्तु को बेचा है, ऐसा उसने बोला है ना। तो अब देखो, पहली वस्तु पर अगर हम 5% के लाभ को माने, 5% पहली वस्तु का, 5% को हम क्या लिखते हैं, 1/20। 20 मतलब कितना हो गया, 3500। तो 1 रेशियो क्या आ जाएगा, 1 रेशियो बड़ी ही आसानी से आ जाएगा 3500/20 आप जब करोगे तो आ जाएगा आपका 175। ठीक है, 175, पहली पर उसे 175 का लाभ हुआ तो दूसरी पर उसे कितने का लाभ होगा। अब देखो सेकंड पर उसका प्रॉफिट, सेकंड प्रॉफिट कितना होगा, 1400 माइनस 175 आप करोगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 1225। दूसरे पर उसे 1225 का लाभ हुआ। अब आपको अगर परसेंटेज में निकालना है तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, 1225 बटे 3500 इंटू 100 आप करोगे, दूसरी वस्तु का लाभ है ये। फिर इसको 5 से, वैसे 35 से डायरेक्ट भी चला जाएगा, ठीक है ना, 5 से करेंगे हम इसको तो 5 से ये जाएगा 7 बार में, फिर हम 5 से करेंगे तो 2 4 5, फिर हम इसको 7 से करेंगे, है ना। फिर हम जब इसको 7 से करेंगे तो एक बार में, और ये 7 से करेंगे तो 3 और 5, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 35%। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, चलिए सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, 35%। नेक्स्ट आपसे पूछा है, एक पायदान को 72 रुपए में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद 96 में पायदान को बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो 10% की हानि आपको दी गई है, 10% मतलब आपने खरीदा था 10 में लेकिन आपने बेचा है उसको 9 में। ठीक है, और उसने इसकी वैल्यू दी है आपको 79, तो यहीं से वन वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 8। तो यहाँ पर आप 8 का मल्टीप्लाई करोगे, आपका जो सीपी है, सीपी निकल कर आ जाएगा 80। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपका सीपी है 80 और आपने उसे बेचा कितने में है, 96 में, मतलब कितने का अंतर आ रहा है, 16 का। तो 16 का अंतर आया 80 के रिस्पेक्ट में, और इनटू में आपको किया 100, तो क्या वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, आएगा आपका 20%। तो क्या आंसर आया, 20% का मुनाफा होगा उसे, मतलब लाभ होगा 20% का। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट आपसे पूछा है, मिस्टर राजेश इतने के एक खिलौना खरीदता है और उसे इतने में बेचता है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो ये तो बहुत आसान है यार, सीपी आपको दिया है 27.5, एसपी आपको दिया है 28.6, तो आपको प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, आप माइनस कर दोगे 28.6 में से 27.5 जब आप करोगे तो आपका निकल कर आएगा 1.1। अपॉन में आपको लिखना है 27.5 इंटू 100 आप करोगे, बड़ी ही आसानी से निकालोगे, 11/100 करके और यहाँ से 275 करके। 25 से आप इसको जब कैंसिल करोगे तो 25 से कैंसिल करने के बाद यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 11, इसको इसको कैंसिल करोगे तो फाइनल आंसर क्या होएगा, 4% का प्रॉफिट। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 15,000 की दर से 15 लैपटॉप खरीदे गए और सभी को 2.97 लाख में बेचा गया, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो 15,000 की दर से खरीदा है, अगर देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप टोटल निकाल लो या फिर एक लैपटॉप की कीमत निकालो, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अपन एक लैपटॉप की कीमत से ही करेंगे, वो ज्यादा आसान पड़ेगा हमें। तो एक लैपटॉप की कीमत आपको दी है 15,000, ठीक है। यहाँ से आपको 15 लैपटॉप का ये जो है ये सीपी है ना, और यहाँ से आ रहा है एसपी। तो 15 लैपटॉप का एसपी आपको दिया है 297
लाख में दिया है इसलिए 10 की घात 3 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एक लैपटॉप की कीमत आपकी निकल कर आ जाएगी 29700, ठीक है। ये आपकी कीमत निकल कर आ जाएगी। अपॉन में आप लिखोगे 15 और 15 से जब आप इसे डिवाइड दोगे तो बड़ी आसानी से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 1 टाइम्स तो 147 तो 9 टाइम्स, तो 120 तो 8 टाइम्स और फिर 00 मतलब 19,800। आपने खरीदा था 15,000 में, बेचा है 19,800 में, तो आपको प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? इन दोनों का अंतर लोगे आप तो आएगा 4,800, अपॉन में आएगा 15,000 और इनटू में आएगा 100। तो इसे आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसको आप 15 से जब आप सॉल्व करोगे तो 15 से 3 बार में और फिर इसके बाद 2 बार में, तो आ जाएगा 32%। दो जो परसेंट प्रॉफिट है वो आएगा 32%, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है और इसका क्रय मूल्य इतने रुपए है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो, जब मैं बोलता हूँ ना इतने रुपए है इतने रुपए है, तो इसी तरह से आप क्वेश्चन में जब वहां पर एग्जाम सॉल्व करो ना एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप वहां पे डिजिट मत पढ़ते रहना, उससे समझ आता है। आपको यही पढ़ना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, मतलब वैल्यू नहीं पढ़नी है आपको। जब आप सॉल्व करोगे ना तब वैल्यू पढ़ोगे, क्वेश्चन समझने के टाइम पर वैल्यू दिमाग में नहीं लाना है। जितना ज्यादा खाली रहे, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि क्या चीज है हमारे पास और क्या हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो हमें बस इतना लिखना है कि इतना है इतना है इतना है, ये दिया है वो दिया है, बस इसी तरह से हमें क्वेश्चन को पूरा रीड करना है। ओके, तो अब देखो, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतने रुपए है और इसका क्रय मूल्य इतने रुपए है, लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो आपको एसपी दिया है और आपको दिया है सीपी दिया है, तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। क्या आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप करोगे एसपी, सॉरी सीपी, रुको, प्रॉफिट परसेंटेज के लिए आप करोगे एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, है ना, और इनटू में करोगे 100। यहाँ से आपका आंसर निकलेगा। आपको होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू क्या है? ये वाली वैल्यू है एसपी और ये वाली वैल्यू कौन सी है? ये है सीपी। आपको वैल्यू पुट करनी है और इसका जो भी आंसर है कमेंट सेक्शन में देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता तो हानि प्रतिशत कितना होता? देखो, साधारणतः अगर कोई व्यक्ति करेगा तो वो इस तरह से करेगा कि 116% बराबर 435, इस तरह से करेगा। मेथड वही है पर ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? आप 16% लाभ आपको दिया, 16% को आप क्या लिखोगे? 4/25। 16% मतलब 4/25 होता है। कैसे? 4% होता है 1/25 और 4 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करते हो तो आते हैं 16, ठीक है ना। तो 4 की वैल्यू 1/25, तो 4, तो 16% की वैल्यू 4/25, इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। तो ये है आपका सीपी और ये वाला है आपका जो है प्रॉफिट या लॉस, जो भी आप मानना चाहो। प्रॉफिट आपको दिया है तो प्रॉफिट है ये, ठीक है। अब देखो, सीपी की वैल्यू जो आपको दी है वो आपको दी नहीं है, सीपी की वैल्यू नहीं दी, आपको दी है एसपी। तो एसपी क्या है? एसपी है 29। इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो एसपी आ जाएगा और इसकी वैल्यू आपको दी है 435। तो यहाँ से आप बड़ी ही आसानी से वन की वैल्यू आप निकाल लोगे। वन की वैल्यू आप कितनी निकालोगे? 435/29 करोगे तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये सबसे पहले 1 टाइम्स जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे 145, मतलब कि ये जाएगा 5 टाइम्स, तो 15। वन की वैल्यू आएगी आपकी 15, तो 25 जो आपका सीपी था, सीपी की वैल्यू कितनी आएगी? 15 × 25, मतलब कि यहाँ से वैल्यू निकल कर आएगी 375, ठीक है ना। 15 25 25 पंचे 125 की 5 बची 12, तो यहाँ से आ जाएगा 375, ठीक है ना। तो आपको जो सीपी दी है, सीपी आपकी है 375 और आपने बेचा कितने में? 330 में, तो सीपी आपकी 375 है और अब जो सेलिंग प्राइस है जो आपको बोल रहा है वो है 330। तो यहाँ से हानि कितने की होगी? लॉस अगर आप देखो तो आपका लॉस हो गया 375 की चीज आपने 330 में बेची, मतलब इसका निकालोगे आप तो 45/375 इंटू में आपको करना है 100। इसको आप बड़ी आसानी से डिवाइड कर लोगे, 25 से कैंसिल करोगे तो ये 4 टाइम्स, इसको 25 से जब आप कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 15 टाइम्स, ठीक है। 15 से इसे करोगे तो आएगा 3 टाइम्स। आपका फाइनल जो लॉस निकल कर आया वो आया है 12% का लॉस, है ना। माइनस से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, इतने में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को इतने की हानि होती है, उसकी हानि का प्रतिशत कितना होगा? देखो, एक मेज उसने इतने में बेची, मतलब कि ये आपको है सेलिंग प्राइस, ठीक है। और ये हानि है, हानि दी गई है, मतलब कि ये आपको लॉस दिया हुआ है। अभी आपके पास सीपी नहीं है, ठीक है ना। तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करोगे? सीपी निकालने के लिए आप करोगे जो आपका सेलिंग प्राइस दिया है 16870, इसमें आप किस चीज को ऐड करोगे? 1080 को, ये आप ऐड करोगे। ओके,
तो जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी सीपी। और यहाँ से कितनी वैल्यू निकल कर आएगी, यहाँ से आ जाएगा 0, फिर 8 7 15, 5 बची 1, फिर 8 1 9 6 और 1 16,950 यहाँ से वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। ठीक है, तो अब देखो 16,000 इस कहीं गलत हुआ है, 16,950 नहीं होगा, 1,000 यहाँ पे 17,950 होना चाहिए। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 17,950 निकल कर ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, 8 7 15, 5 बची 1, 8 1 9 और फिर 6 1 7। हाँ, तो इतनी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी। जो आपका सीपी आया हुआ है 17950। ठीक है, और आपका जो लॉस था, लॉस आपको दिया हुआ है 1080। तो आपका जो लॉस परसेंट है वो कैसे निकालोगे, 1080 अपॉन सीपी 17950 इंटू में आपको करना है 100। यहाँ से आप बड़ी आसानी से वैल्यू निकाल लोगे। आप सबसे पहले इसको 5 से करोगे, 9 से भी शायद ये चला जाएगा। चलो इसको 5 से करते हैं। 5 से करोगे तो ये जाएगा 20 टाइम्स। इसको जब आप 5 से करोगे तो ये जाएगा 3 2 9, फिर आ जाएगा ये 5 और फिर 4 5, ये जाएगा 9। ठीक है ना, फिर इसके बाद आप इसको करोगे कितने से, 7 से तो जाएगा नहीं, 3 से ये चला जाएगा, है ना, 3 से भी नहीं जाएगा। इसमें पॉइंट में आएगी वैल्यू निकल कर। ठीक है, तो पॉइंट में आपकी वैल्यू निकल कर आएगी। इसमें आपको करना है 359, सॉरी 35359। इसका आपको डिवाइड देना है किस चीज में, 216 जीरो, इस चीज में आपको डिवाइड देना है। तो ये कितने टाइम जाएगा, ये सबसे पहले तो जाएगा ये 6 टाइम। तो 6 के 9 छक्के 54 की 4 बची, 5 6 पंचे 30, 5 35, 6 3 18, 18 3 21, ये आया। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 6 पॉइंट लगाओगे आप तो जीरो नहीं जा रहा है, तो फिर से जीरो। सही आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, है ना, यहाँ तक जाएगा, फिर जीरो आप करोगे 9, तो 6.1 आप लगा देना। 6.09 नहीं, 6.1 नहीं, 6.0 ही लगाना है ना, ऑप्शन डी इसको टिक करना है, क्योंकि उसने दशमलव के एक अंक तक पूछा है ना। तो एक अंक तक पूछा है, आपको ये वाली वैल्यू टिक कर देनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कौशिक ने एक खिलौना इतने में खरीदा और उसे इतने में बेच दिया, प्रतिशत में लाभ कितने प्रतिशत है। देखो उसने खरीदा कितना था, सीपी आपको दिया है 160, एसपी आपको दिया है 180। तो आपको जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 180 माइनस 160, मतलब कि कितने का हुआ, 20 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी आएगी, 20/160 इंटू 100, यहाँ से ऐसे ही निकालते हैं। यहाँ से 8 करोगे और 1/8 की वैल्यू क्या होती है, 12.5%। ठीक है, ये हम कई बार कर चुके हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आपसे पूछा गया है, एक व्यक्ति ने 16,800 में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर का लाभ प्राप्त करता है। एक खाट का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो इसके दो मेथड है। एक मेथड ऐसा है जो एक साधारण बच्चा लगाएगा और इस क्वेश्चन में फंस जाएगा। दूसरा मेथड ऐसा है जो मैं बताऊंगा, आप उसे लगाओगे तो आप नहीं फंसोगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट इसीलिए बोल दो क्योंकि ये अगर आप रास्ता भटक गए तो आप इस क्वेश्चन में 10 मिनट भी लगा दोगे, है ना। देखो एक जो साधारण बच्चा है वो कैसे लगाएगा, वो इस तरह से लगाएगा कि वो सोचेगा 18 खाट की वैल्यू, विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 16,800। उसके बाद फिर वो एक खाट का निकाल लेगा, 116,800 अपॉन 18 करके, तो कुछ 933 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 33.5 मान लीजिए। इस तरह से कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर वो देखेगा 3 खाट का, इस तरह से फिर वो क्रय मूल्य निकालेगा। तो ये वाला मेथड आपको नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखना। सबसे पहले आपको क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ। देखो उसने क्या बोला, 3 का उसको प्रॉफिट हुआ, कितने पर प्रॉफिट हुआ, 18 पर। तो यहां से जो प्रॉफिट आपका निकल कर आया वो आया 1/6। ठीक है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, ये आया 1/6। और प्रॉफिट परसेंट में ये क्या होता है, ये होता है लाभ मतलब प्रॉफिट, और ये क्या होता है, ये होता है सीपी। ठीक है, तो अब देखो 6 था, सीपी आपको दिया है 6, तो एसपी आपको कितना हो जाएगा, 7। मतलब कि 6 था सीपी, एक का आपको लाभ हुआ तो हो गया 7। ये है सीपी और ये है आपका एसपी। ठीक है, अब यहां से देखो आपको जो ये 7 की वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दी गई है 16,800 रुपए। तो यहां से आप बड़ी ही आसानी से एक की वैल्यू आप निकाल लोगे, 16800 अपॉन 7 जब आप करोगे तो आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आ जाएगी, 2400 आ जाएगी, है ना, 24 टाइम्स चला जाएगा ये। अब यहाँ से आप फिर 6 की वैल्यू निकालोगे तो 6 इंटू 2400, यहाँ से आपकी निकल कर आएगी, 24 छंग 144 होते हैं और डबल जीरो, तो ये आ गई है 18 खाट का सीपी, मतलब 18 खाट का जो सीपी था वो आपका निकल कर आया 14400। ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब ये सीपी निकला, आपसे पूछा है एक खाट का सीपी, तो एक का सीपी आप कैसे निकालोगे, 14400 अपॉन 18, तो 18
टाइम्स 18 8 टाइम्स कितना होता है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 800। सही आंसर क्या हो गया, 800 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के एक चौथाई के बराबर लाभ अर्जित किया। यदि उसने इसे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इसने क्या बोला है, क्रय मूल्य के एक चौथाई लाभ, मतलब कि ये है सीपी और ये है आपका प्रॉफिट। तो अगर यहां से देखो तो सीपी से एसपी तक जाने में आप प्लस प्रॉफिट करोगे तो सीपी आपको 4 दिया है, प्लस 1 करोगे प्रॉफिट को और एसपी आपका आ जाएगा 5। ठीक है। अब उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि इसे बेचा है 375, मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये है 375 के इक्वल। तो 1 रेशियो किसके इक्वल हो जाएगी, 1 रेशियो हो जाएगी 75 के इक्वल। तो यहाँ से आपको निकालनी है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 75 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150 हो जाएंगे 300। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मतलब 300। क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपए। अगला क्वेश्चन है, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर की हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपसे ये पूछा गया, देखो 17 गेंदों को 720 में बेचना, 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है उसको। तो देखो क्या हुआ, 17 गेंदें थी, ठीक है, उसमें से उसको हानि हुई 5 की। अगर आप देखो तो ये लॉस है और ये सीपी है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपका जो सीपी होगा और यहाँ से जो एसपी निकलेगा, आपको उसमें लॉस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, सीपी था 17 लेकिन आपका एसपी कितना आया 12, और यहाँ से माइनस आपने किया 5। ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे आपको बोला गया कि 17 गेंदों को 720 में बेचा है। 720 में बेचा मतलब कि ये जो वैल्यू है 12 रेशियो, ये है 720 के बराबर। समझ में आ रही है बात, ये है 720 के बराबर। ओके। तो 720 की वैल्यू है इतनी, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60। ठीक है। तो यहाँ से 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपसे क्रय मूल्य पूछा है एक गेंद का, है ना। तो यहाँ से एक गेंद का क्रय मूल्य आपका कितना आ जाएगा, 60 रुपए। ये निकल आया है डायरेक्ट, वैसे ये एक गेंद का क्रय मूल्य निकल आया है 60 रुपए। सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। और अगर वो पूरा पूछता तो पूरा आप आसानी से निकाल लेते, 70 × 60 करके ये टोटल 17 गेंदों का क्रय मूल्य आ जाता है यहाँ से, है ना। 17 छंग कितने होते हैं, 102। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन, और अगर हानि आपसे पूछे कितने रुपए की हानि हुई, तो हानि भी आप निकाल सकते हो, 5 × 60 करोगे आप, तो आप देख लोगे 300 रुपए की हानि हुई है ना। वैसे भी आ ही रहे हैं कि 1020 माइनस 720 आप करोगे तो वो 300 के बराबर आ जाएगा। देखो ये चीजें है ना, दोनों इक्वल आ गए ना। चलिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैग एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो जैक ने क्या किया, एक पोशाक को इतने में बेचा और 20% का लाभ कमाया। तो आपसे पूछा क्रय मूल्य, मतलब सीपी पूछा है। देखो 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5। मतलब लाभ है तो 5, 5 से 1 का उसे लाभ हुआ तो हो गया 6। ठीक है, बेचा है उसने कितने में, 1440। तो 6 रेशियो बराबर 1440, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 240, 240। तो 5 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 240 का तो वैल्यू आ जाएगी 1200। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 1200 रुपए, ऑप्शन सी। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर को 572 में बेचने पर एक दुकानदार को ट्रांजिस्टर के क्रय मूल्य के 30% के बराबर राशि का लाभ होता है। देखो 30% के बराबर राशि का लाभ हुआ और आपसे सीपी पूछा है। तो देखो सबसे पहले आपको लिखना है 30% का क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है ना, प्रॉफिट को आप कैसे लिखोगे, 3/10। ये वाला है सीपी, ये वाला क्या है, ये वाला है आपका प्रॉफिट पी। तो आप सीपी से वही चीज एसपी तक जाने के लिए आप क्या करोगे, प्रॉफिट को ऐड कर दोगे। तो सीपी आपका दिया है 10, प्रॉफिट आपको दिया है 3, तो यहाँ से आप एसपी तक पहुंच जाओगे और आपका हो जाएगा 13। अब यहाँ पर आपको ये वाली जो वैल्यू दी है एसपी दी हुई है, क्यों, बेचने पर, मतलब बेचा है तो एसपी मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। और ये वैल्यू दी है आपको 572 के बराबर। तो यहाँ से आप एक रेशियो की वैल्यू निकाल लोगे, 572/13 करोगे तो एक रेशियो की वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी, 13 चौको 52, तो 44 आ जाएगी एक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 44 आई। तो आपसे पूछिए क्या है, 10 वैल्यू की रेशियो वैल्यू पूछी है, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे आप 44 का, तो 10 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 440। ठीक है, सही आंसर यहाँ पर क्या हो गया, सही आंसर है 440, है ना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आए होंगे। तो अगर समझ में आए हो तो प्लीज क्लिक जरूर कर दीजिएगा बेल आइकन पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी चैनल लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू।